क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम 2021-22 का जो सत्र है, यानी जिन भी बच्चों का वार्षिक परीक्षा होने वाली है, यानी एनुअल एग्ज़ाम जितने भी विद्यार्थियों का होने वाला है क्लास 9th के, उनके हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड के समस्त चैप्टर का हम हिंदी अनुवाद एक ही वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम एक ही वीडियो के माध्यम से आपके सभी संस्कृत के जितने भी चैप्टर इस साल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी का हिंदी अनुवाद हम एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को आराम से देखिए और जहाँ भी आपको दिक्कत होती है वहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। हम आपको अविलंब उत्तर आपका देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इस बार कितने चैप्टर पूछे जाएंगे इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आपके संस्कृत में 2021-22 सत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एनुअल एग्जाम होना निर्धारित है, उनके में इस साल वंदना चैप्टर आएगा, पुरुषोत्तम राम आएगा, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण और कृष्ण गोपाल नंदना। ये 5 चैप्टर इस साल आपके आएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी चैप्टर नहीं आएंगे। तो इन 5 चैप्टर की हिंदी अनुवाद को हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए, वंदना पहला जो आपका है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो पद्यांश है इस प्रकार है कि तेजो असि तेजोमयी देहि, वीर्यम असि वीर्यमयी देहि, बलम असि बलममयी देहि, ओजो असि ओजोमयी देहि। तेजो असि यानी तुम तेज स्वरूप हो। हे ईश्वर या हे प्रभु, तुम तेज स्वरूप हो। वंदना मतलब प्रेयर होता है। आप सुबह सुबह प्रेयर करते हैं भगवान से, बस वही चीज़ है। तो इसमें भी आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, तेजो असि, तुम क्या हो? तेज स्वरूप हो, यानी तुम में तेज है। तेजो इसलिए तेज, मई मतलब मुझको, देही मतलब धारण कराओ। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी तेज धारण कराओ। वीर्यम असि वीर्यमयी देहि, वीर्यम असि यानी तुम पराक्रमी हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो या तुम पराक्रमी हो, इसलिए मुझको भी वीर्यम मतलब पराक्रम, देहि मतलब धारण कराओ। कहते हैं कि हे प्रभु, तुम तेज स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी तेज धारण कराओ। वीर्यम असि वीर्यमयी देहि, हे प्रभु तुम पराक्रमी हो, इसलिए मुझको भी पराक्रम धारण कराओ। बलम असि बलममयी देहि, तुम बल स्वरूप हो, बलम असि मतलब बल स्वरूप हो। हे प्रभु तुम बल स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी बल धारण कराओ। ओजो असि ओजोमयी देहि, तुम ओज स्वरूप हो, यानी ओजवान हो, इसलिए तुम मुझको भी ओज धारण कराओ। एक बार पुनः इन सभी का अर्थ देख लीजिए। वंदना की गई है। प्रस्तुत मंत्र, आप पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। ईश्वर की वंदना करते हुए साधक कहता है, क्या कहता है? फिर आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे और लिखेंगे कि हे प्रभु तुम तेजवान हो, इसलिए मुझको भी तेज धारण कराओ। वीर्यम असि वीर्यमयी देहि, तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझको भी पराक्रम धारण कराओ। बलम असि बलममयी देहि, तुम बल स्वरूप हो, मुझको भी बल धारण कराओ। ओजो असि ओजोमयी देहि, तुम ओज स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी ओज धारण कराओ। इतना आप लिखेंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय। देखिए इसका अर्थ क्या है। अस्तो का अर्थ है बुराई, माँ मतलब मुझे, सत मतलब भलाई, गमय मतलब ले चलो। तमसो मतलब अंधकार, तमसह का अर्थ होता है अंधकार से। ठीक है, माँ मतलब मुझको, ज्योति मतलब प्रकाश, गमय मतलब ले चलो। मृत्युर माँ अमृतम, यानी मृत्यु से अमरत्व की ओर, गमय मतलब ले चलो। देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे कि इसमें साधक जो है प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अस्तो माँ सद्गमय, मुझे अस्तो मतलब बुराई से, सद्गमय सद मतलब भलाई की ओर ले चलो।
माँ मतलब मुझे, हे देव या हे प्रभु मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे तमसो मतलब अंधकार से, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलो, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर, यानी अमरत्व की ओर, गमय मतलब ले जाओ। देखिए साधक क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे, माँ मतलब मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अंधकार कैसा? अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। इतना आप लिखेंगे। आगे देखिए, आगे तीसरा जो पद्यांश है इस प्रकार है कि यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु, शनः कुरु प्रजा भयो अभ्यम न पशुभय। यतो यतः यानी जिस जिस से, यतो यतः का अर्थ है जिस जिस से, समीहसे मतलब चाहते हो, ततो नो अभ्यम, ततो नो अभ्यम यानी उससे हमें निर्भय, कुरु मतलब कर दो, जिस जिस से चाहते हो उस से हमें क्या करो, नो अभ्यम मतलब निर्भय निडर, कुरु मतलब कर दो। शनः अर्थात कल्याण, कुरु मतलब करो, प्रजा भयो मतलब प्रजा का, अभ्यम नह, नह का अर्थ होता है हमारी, पशुभ्य मतलब पशुओं का। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं क्या है। अर्थ देखिए, जो साधक है वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यतो यतः, तुम जिस जिस से, समीहसे मतलब चाहते हो, ततो नो अभ्यम कुरु उस से हमें, नो अभ्यम मतलब निडर, कुरु मतलब कर दो। हे देव तुम जिस जिस से चाहते हो, यतो यतः मतलब जिस जिस से, समीहसे मतलब चाहते हो, तत्व मतलब उस से, नो अभ्यम मतलब निडर, कुरु मतलब कर दो। हे प्रभु आप जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निडर कर दो। सनः कुरु प्रजा भयो, अभ्यम न पशु भय, नह का मतलब है हमारी, हमारी प्रजा, भयो मतलब प्रजा का, सनह मतलब कल्याण, कुरु मतलब कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण कर दो। अभ्यमम पशुभय और पशुओं को भी अभयम मतलब निडर कर दो। कहते हैं कि हे देव जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निडर, कुरु मतलब कर दो। आगे कहते हैं कि हमारी प्रजा, न मतलब हमारी प्रजा का, सनह मतलब कल्याण, कुरु मतलब कर दो, और हमारे पशुओं को भी अभ्यम मतलब निडर कर दो। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। अगला जो चौथा पद्यांश है इस प्रकार है कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन आवतु तद वक्तारम वतु, अवतु मां अवतु वक्तारम। देखिए इसका अर्थ क्या है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा जी को, त्वमेव यानी तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब सामने, ब्रह्मासि मतलब ब्रह्म हो, नमो मतलब नमस्कार करना, त्वमेव यानी तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब सामने, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, वदिष्यामि का अर्थ होता है कहूँगा, ऋतं वदिष्यामि, ऋतं मतलब होता है सत्य, ऋतं मतलब सत्य, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि, सत्यम मतलब सत्य, वदिष्यामि मतलब कहूँगा। देखिए ऋतं का यहाँ अर्थ कर लीजिए जो वास्तविक सच है, जो यथा स्थिति है, यानी जैसी स्थिति में जो सच है वो कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि और सत्य कहूँगा। तद मां अवतु, तद मां अवतु का अर्थ है, तद का मतलब होता है वह, माम का अर्थ होता है मेरी, अवतु का मतलब रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे। तद वह, वक्तारम अवतु
यानी वक्तारम अवतु का अर्थ है वक्ता की, अवतु मतलब रक्षा करें। अवतु रक्षा करे, माम मतलब मेरा, अवतु मतलब रक्षा करे, वक्तारम मतलब वक्ता की। अब देखिए अर्थ की ओर हम चलते हैं। अर्थ आप लिख लीजिए पेंसिल से अपनी बुक पर, तो आपको आसानी होगा इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद निकालने में। देखिए कहते हैं कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा के लिए, या ब्रह्मा को नमो मतलब नमस्कार करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, तुम ही, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्मा हो। ब्रह्मा को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मम वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि मतलब कहूँगा। देखिए ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा को, नमो मतलब नमस्कार है, ब्रह्मा को नमस्कार है, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्मस्मि मतलब ब्रह्मा हो। ब्रह्मा को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि मतलब कहूँगा। आगे ऋतम वदिष्यामि, जो वास्तविक सच्चाई है, वदिष्यामि कहूँगा। ऋतम मतलब वास्तविक सच्चाई, जो वास्तविक सच्चाई है, वदिष्यामि मतलब कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, जो सत्य है वो कहूँगा। तद अवतु, तद वक्तारम अवतु, कहते हैं कि तदम अवतु यानी वह मेरी रक्षा करे, तद वक्तारम अवतु और वह वक्ता की भी रक्षा करे। हे ईश्वर आप मेरी रक्षा करो और वक्ता की भी रक्षा करो। अवतु माम, अवतु मतलब रक्षा करे, माम मतलब मेरी, मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम और वक्ता की भी रक्षा करे। एक बार फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा के लिए, नमो मतलब नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुम ही प्रत्यक्ष, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि मतलब कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, जो वास्तविक सच है, वदिष्यामि कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। तम अवतु, तुम मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, और तुम वक्ता की भी रक्षा करो। अवतु माम, मेरी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, और वक्ता की भी रक्षा करो। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। अगला देखते हैं। अगला और अंतिम वंदना का है, क्या है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सतस्य योनि निहितम च सत्ये, सतस्य सत्यम रीत सत्य नेत्रम, सत्यामत्वम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम यानी सत्य का आचरण करने वाले, कहने का तात्पर्य सत्य में हमेशा तत्पर रहने वाले। त्रिसत्यम यानी तीनों कालों में सत्य। सतस्य योनि, योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, यानी जहाँ से जन्म लेते हैं। च सत्य यानी सत्य, च मतलब और, निहितम मतलब निहित है। सतस्य सत्यम त्रित सत्य नेत्रेम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रपन्ना का अर्थ होता है प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। अर्थ क्या दिया गया है कि सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, सतस्य योनि सत्य को उत्पन्न करने वाले, योनि मतलब उत्पन्न करने वाले, निहितम च सत्य और सत्य में ही निहित रहने वाले, च मतलब और, सत्य मतलब सत्य में ही निहित रहने वाले, सत्य का व्रत करने वाले, सत्य में सदैव तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य और सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही सदैव निहित रहने वाले। सतस्य सत्यम, सत्य के भी, सतस्य मतलब सत्य के भी, सत्यम सत्य, सत्य के भी सत्य, त्रित सत्य नेत्रम और सत्य के प्रवर्तक। हे सत्यात्मकम, हे ईश्वर, त्वाम शरणम प्रपन्ना,
हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। सत्य के भी सत्य, त्रित सत्य नेत्रम, हमेशा सत्य के प्रवर्तक, हे ईश्वर, त्वाम मतलब हम आपकी शरणम प्रपन्ना, शरण को प्राप्त हुए हैं। इतना आप लिखेंगे। अब देखिए जो अभ्यास प्रश्न है, अगर हम इस पर चर्चा इसी वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सारी चैप्टर का हिंदी अनुवाद बताने के बाद सारी चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है उस पर भी हम एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अगले जो चैप्टर है जो इस साल आपकी पाठ में आएगा तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया कि इस बार वंदना चैप्टर के बाद सदाचार नहीं आएगा आपके में, पुरुषोत्तम राम आएगा। ठीक है, तो पुरुषोत्तम राम जो चैप्टर है वो इस बार आएगा, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं आगे। देखिए क्या है पुरुषोत्तम राम, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुता, नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतमान वसी। देखिए इसका अर्थ क्या है। इक्ष्वाकु वंश प्रभव यानी इक्ष्वाकु वंश, प्रभो मतलब उत्पन्न, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, रामो नाम, राम का नाम, जने मतलब लोगों के द्वारा, श्रुता मतलब सुना गया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम, जने मतलब लोगों के द्वारा सुना गया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। नियत आत्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वसी। आगे कहते हैं वे अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, वे अपनी आत्मा को, नियत आत्मा यानी अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, आत्मसंयमी, महावीर्यो, महान, वीर्यो मतलब बलशाली, द्युतिमान यानी कांतिमान, धृतिमान मतलब धैर्यवान, वशी मतलब और अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। वह अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, महान वीर, कांतिमान, धृतिमान का अर्थ होता है धैर्यवान, वशी मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वह अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, महान, बलशाली, कांतिमान, धैर्यवान और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। इतना आप लिखेंगे अर्थ। अगला है बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, त्रिमाक्षो निवर्ण, विपुलांशु महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनु। देखिए वाग्मी का अर्थ होता है बोलने में चतुर, बोलने में चतुर। श्री माक्षुन्ने बारह का अर्थ होता है, श्री मतलब शोभा, संपन्न तथा शत्रुओं का नष्ट करने वाला। विप्लांसो का अर्थ है पुष्ट कंधों वाला। महाबाहु मतलब विशाल भुजाओं वाले। कंबुग्रीवो यानी शंख जैसी गर्दन वाले। महाहनु यानी बड़ी ठुड्डी वाले। ठीक है, क्या अर्थ है? देखिए राम जो है बुद्धिमान, नीतिमान यानी नीति को जानने वाले, वाग्मी यानी बोलने में चतुर, श्रीमाक्षु निवर्ण यानी शोभा से युक्त और शत्रुओं का नाश करने वाले, विप्लांशु यानी पुष्ट कंधों वाले यानी बलशाली कंधों वाले, महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाले, कंबुग्रीवो यानी शंख जैसी गर्दन वाले, महाहनु मतलब बड़ी ठुड्डी वाले हैं। एक बार पुनः देख लीजिए अर्थ। राम बुद्धिमान, नीति को जानने वाले, बोलने में चतुर, शोभा वाले तथा शत्रुओं का नाश करने वाले, पुष्ट कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख जैसी गर्दन वाले और बड़ी ठुड्डी वाले हैं। इतना अर्थ लिखेंगे। अगला है महो को महेशवासो गुण जनु रिदम आजान बाहु सूरी
महोरा सुललाट सुविक्रमा। देखिए महोर इसको मतलब होता है बड़े वक्ष स्थल, बड़े वक्ष स्थल वाले। महेश्वास मतलब होता है बड़े धनुष वाले। गुढ़ जनुः का अर्थ होता है मांस में दबी हुई नसों वाले। अजान बाहु का अर्थ होता है घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सुसिरा मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, सिरा मतलब सिर वाले। सुललाट मतलब सुंदर, ललाट मतलब मस्तक वाले। सुविक्रम मतलब सुंदर, विक्रम मतलब पराक्रम वाले। आगे देखिए क्या कहा गया है। कहते हैं कि राम जो है वो महोर इसको अर्थात विशाल वक्षस्थल वाले, यानी उनका विशाल हृदय है। महेश्वासो और उनका जो धनुष है वह भी विशाल है, यानी जो राम है वो विशाल हृदय वाले, विशाल धनुष वाले, गुण जनोरिदम और मांस में दबी हुई नसों वाले, और रिंदनम यानी शत्रुओं का दमन करने वाले, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले। अजानुबाहु यानी घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर ललाट वाले तथा महापराक्रमी हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देख लीजिए। कहते हैं कि जो राम है वह क्या है, महोर इसको अर्थात बड़े वक्षस्थल वाले, यानी बड़े हृदय वाले, बड़े धनुष को धारण करने वाले, उनकी जो नसें हैं वो मांस में दबी हुई हैं, वह शत्रु रिदनम यानी शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। अजानुबाहु उनकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक लंबी है, वह सुंदर सिर वाले, सुंदर ललाट वाले और महापराक्रमी हैं। इतना आप लिखेंगे। देखिए जो चौथा पद्यांश है इस प्रकार है कि समः सम विभक्त अंग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पिन्न वक्षा विशाल लाक्षु लक्ष्मी वाक्षु भल लक्षणम। समः मतलब पक्षपात रहित, यानी किसी का भी पक्ष न लेने वाले। सम विभक्त अंग यानी समान विभक्त अंगों वाले। स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध मतलब सुंदर, वर्ण मतलब वर्ण वाले। प्रतापवान मतलब प्रतापी। पिन वक्षा मतलब विशाल या पुष्ट वक्ष स्थल वाले, पुष्ट वक्ष स्थल वाले। विशाल लाक्षो मतलब विशाल नेत्रों वाले। लक्ष्मी वाक्षु भलक्षणम यानी लक्ष्मीवान, यानी सुसंपन्न तथा सुंदर लक्षणों वाले हैं। श्री राम जो है वह पक्षपात रहित, समान विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी, विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीमान तथा सुंदर लक्षण वाले हैं। धर्मज्ञ सत्य सतन प्रजानाम च हिते रतः। धर्मज्ञ मतलब धर्म के ज्ञाता। सत्य स्नध च और सत्य प्रतिज्ञ। प्रजानाम मतलब प्रजा के, हिते मतलब हित में, रतः मतलब लगे रहने वाले। यशस्वी ज्ञान संपन्न यानी ज्ञान से संपन्न, यानी कह सकते हैं आप ज्ञानी। शुचिवृषम यानी शुचि मतलब पवित्र मन वाले। वश्य का अर्थ होता है जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों को जीत लेने वाले। समाधिमान यानी मन को एकाग्र करने वाले या मन को एकाग्र रखने वाले। अब देखिए अर्थ क्या है। कहते हैं इस पद्यांश में कि जो राम है वो धर्मज्ञ मतलब धर्म के ज्ञाता यानी धर्म के जानकार, सत्य स्नद च और सत्य प्रतिज्ञ, प्रजाओं के हित में हमेशा लगे रहने वाले। यशस्वी ज्ञानी, शुचि मतलब पवित्र मन वाले, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले, समाधिमान और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को सिर्फ सुन लीजिए। राम जो है वो धर्म के ज्ञाता, सत्य में निहित यानी सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा का कल्याण में लगे रहने वाले, यशस्वी ज्ञानी, पवित्र मन वाले, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, मन को एकाग्र रखने वाले हैं। एक बार हम छठवें पद्यांश की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि प्रजापति समा, प्रजापति के समान, श्रीमान यानी संपत्ति से संपन्न, धाता का अर्थ होता है सहारा देने वाले, रिपु निषुदना यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले,
रक्षिता मतलब रक्षा करने वाले, जीवलोकस्य मतलब जीवलोक की, धर्मस्य मतलब धर्म की, परिरक्षिता मतलब रक्षा करने वाले। राम जो है वो प्रजापति के समान, धन संपत्ति से संपन्न, सहारा देने वाले और शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। राम जो है वो प्रजापति के समान यानी राजा के समान, प्रजापति के समान, धन से संपन्न, सहारा देने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इतना आप लिखेंगे। अगला 7वां जो है पद्यांश इस प्रकार लिखेंगे आप कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। रक्षिता मतलब रक्षा करने वाले, स्वस्य मतलब अपने, वेद वेदांग तत्वज्ञो मतलब वेद और वेदों के अंग के तत्वों को जानने वाले, धनुर्वेदे मतलब धनु विद्या में, निष्ठितः मतलब निपुण। जो राम है वह स्वस्य मतलब अपने, धर्म के रक्षक यानी धर्म की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? रक्षक, धर्म के रक्षक। ठीक है, जो राम है वो अपने धर्म के जो राम है वह अपने धर्म के रक्षक, स्वजनस्य च रक्षिता और अपने परिजनों के भी रक्षक, वेद वेदांग तत्वज्ञो वेद और वेदों के अंग के तत्वों की जानकार, धनु विद्या में निपुण हैं। राम अपने स्वस्य मतलब अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों के रक्षक, वेद और वेदों के अंग के तत्वों को जानने वाले, धनुष विद्या में निपुण है। इतना आप लिखेंगे। 8वां जो है इस प्रकार है, सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोकप्रिय, साधुर आत्मनाम विचक्षणम। क्या है इसका अर्थ? सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को या तत्व को जानने वाले, स्मृतिमान यानी अच्छी स्मरण शक्ति रखने वाले यानी अच्छे से याद कर लेने वाले, प्रतिभावान यानी प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय, सर्व मतलब सभी, लोक मतलब संसार में, प्रिय मतलब प्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय, साधुर ने आत्मा यानी सज्जन आत्मा वाले, विचक्षण और चतुर विचार वाले हैं। इसका अर्थ देखिए क्या होगा। जो राम है वो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, अच्छी स्मृति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन और स्वतंत्र विचारों वाले हैं। अगला क्या है? दिया गया है कि स च नित्यम प्रसाद आत्मा मृदु पूर्वम च भासते। भासते मतलब बोलते हैं, मृदु मतलब मधुर वचनों को, प्रशांत आत्मा मतलब शांत आत्मा वाले, नित्यम मतलब हमेशा, सह मतलब वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री राम के लिए। ठीक है। उच्च मानो अपि परुषम यानी स्वाभिमानी होते हुए भी, परुषम मतलब कठोर, नो अंतरम मतलब नहीं, प्रतिपद्यते मतलब कहते हैं। क्या है? राम नित्य मतलब हमेशा, शांत मन वाले, मृदु भाषी यानी मधुर बोलने वाले और स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचनों को न कहने वाले हैं। राम हमेशा शांत आत्मा वाले, मृदु मतलब मधुर बोलने वाले और स्वाभिमानी होते हुए भी कठोर वचनों को नूतनम मतलब नहीं, प्रतिपद्यते मतलब कहने वाले हैं। आगे क्या है? कदाचित उपकारणे कृते नैकम तुष्यति। कदाचित मतलब कभी, उपकारण मतलब उपकार के द्वारा, कृते मतलब करने पर, एकेन मतलब एक ही, तुष्यति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। कभी भी एक ही उपकार करने पर श्री राम संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मृत कारणाम सत्य आत्मशक्त्या, वह कभी भी, स्मरण मतलब याद करना। ठीक है। कहते हैं कि राम कदाचित यानी कभी एक ही उपकार करने पर, एकेन मतलब एक ही उपकार करने पर, तुष्यति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। वे राम जो है वो कभी एक ही उपकार करने पर संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मरण उपकारणम, वे अपने प्रति, सत मतलब सैकड़ों,
अपाप्य सत्याम, अपकारों यानी कि अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं रखते हैं। राम जो है वो एक ही अच्छा कार्य करने पर संतुष्ट हो जाते हैं और अपने प्रति सैकड़ों जो अप्रिय लगने वाले कार्य हैं उसे कभी भी वह याद नहीं रखते हैं। इतना आप लिखेंगे। आगे है सर्व विद्याव्रत स्नातो। सर्व मतलब सभी, विद्या मतलब विद्याओं में, स्नातः मतलब निपुण। यथावत वैसे ही, सांग वेदवितः यानी 6 अंगों के साथ वेदों के भी जानकार। अमोघ क्रोध हर्षम, मोह अमोह मतलब मोह, क्रोध मतलब क्रोध, हर्ष मतलब खुशी, च मतलब और। त्याग संयम कालवितः, त्यागी संयमी एवं काल। राम जो है सभी विद्याओं में निपुण, वैसे ही सभी 6 अंगों के साथ वेदों के भी ज्ञाता हैं। मोह क्रोध और हर्ष से रहित हैं। त्यागी संयमी एवं काल को जानने वाले हैं। राम सभी विद्याओं में निपुण, वैसे ही 6 अंगों वाले वेदों के भी ज्ञाता हैं। मोह क्रोध हर्ष से रहित, त्याग संयमी और काल को जानने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है वो आपका है सुभाषितानी। आपका जो चैप्टर है इस पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है सिद्धि मंत्र, यह आपका इस बार के सिलेबस में नहीं है तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुभाषितानी, हाँ देखिए सुभाषितानी जो है सुंदर उक्तियां, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सुभाषितानी यानी सुंदर उक्तियां, ये भी आपके तीसरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चैप्टर। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैर अपि, एकस चंद्र अस्तमो हंति न च तारागण अपि। वरम एको, वरम मतलब श्रेष्ठ, गुणी मतलब गुणवान, पुत्रो मतलब पुत्र, गुणवान पुत्र, न मतलब नहीं, च मतलब और, मूर्ख मतलब मूर्ख, सतैर अपि मतलब सैकड़ों ही, सैकड़ों भी, सॉरी सतैर अपि का मतलब है, सतैर मतलब सैकड़ों, अपि मतलब भी। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। प्रस्तुत, पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसमें हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे कि वरम एको, वरम मतलब श्रेष्ठ, एको मतलब एक ही, गुणी मतलब गुणवान, पुत्रो मतलब पुत्र, न मतलब नहीं, च मतलब और, मूर्ख मतलब मूर्ख, सतैर अपि मतलब सैकड़ों भी, एकस चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, अस्तमो मतलब अंधकार को, हंति मतलब नष्ट करता है, न मतलब नहीं, च मतलब और, तारागणे अपि मतलब ताराओं का समूह। देखिए अर्थ को देखिए, क्या कहते हैं कि गुणवान, गुणी मतलब एक ही गुणी पुत्र, एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, एक ही गुणी पुत्र वरम मतलब श्रेष्ठ होता है, न च मूर्ख सतैर अपि, और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी नहीं। एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों मूर्ख पुरुष नहीं। एक स चंद्र अस्तमो हंति, जैसे एक ही चंद्रमा अंधकार का हंति मतलब नाश करता है, न च तारा गणी अपि, जबकि तारों का समूह नहीं। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा क्या करता है, अस्तमो मतलब अंधकार का, हंति मतलब नाश करता है, ताराओं का समूह नहीं, वैसे ही एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों मूर्ख नहीं। इतना आप लिखेंगे। अगला क्या है कि मनीषिण संति न ते हितैषिणम, हितैषिणम संति न ते मनीषिण, सुहृच विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम, यथो औषधम स्वादो हितम न च दुर्लभम। मनीषिण का अर्थ होता है विद्वान, संति मतलब है, ने मतलब नहीं, ते मतलब वे, हितैषिण मतलब हितैषी यानी हित चाहने वाले, भला करने वाले या भला चाहने वाले। हितैषिणम मतलब हित चाहने वाले, संति मतलब है, न मतलब नहीं, ते मतलब वे, मनीषिण मतलब विद्वान। जो मनीषिण मतलब विद्वान, संति मतलब है, न मतलब नहीं, ते मतलब वे, हितैषिण मतलब हितैषी यानी भला चाहने वाले। जो विद्वान है वह भला चाहने वाले, न मतलब नहीं है। जो विद्वान है वो भला चाहने वाले नहीं है। हितैषिणम संति, और जो हितैषी हैं यानी भला चाहने वाले हैं,
ते मतलब वे, मनीषिणः मतलब विद्वान, न मतलब नहीं। जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है और जो हितैषी है वह विद्वान नहीं है। सुहृच विद्वान अपि, सुहृच मतलब और मित्र, विद्वान अपि जो विद्वान भी है और भला भी चाहने वाला है। निर्णाम मतलब ऐसा मनुष्यों में, दुर्लभो मतलब दुर्लभ है। जो विद्वान है और भला चाहने वाला है ऐसा मित्र मनुष्यों में बहुत ही दुर्लभ है। यशो औषधम स्वादो हितम न च दुर्लभम, जिस प्रकार औषधि स्वाद में भी अच्छी लगे और हित करने वाली भी हो, यानी जो दवाई आपको स्वादिष्ट भी लगे और हित करने वाली भी हो, ऐसा क्या होता है, औषधि मिलना दुर्लभ होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा मनुष्य मिलना दुर्लभ है जो क्या हो, हितैषी भी हो और विद्वान भी हो। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखेंगे। कहते हैं जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है, जो हितैषी है वो विद्वान नहीं है। मनुष्यों में हित चाहने वाला और विद्वान मिलना इसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार से दवाई जो कि स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, यानी खाने में भी अच्छी लगे और आपका हित भी करे, ऐसा मिलना दवाई क्या होता है, दुर्लभ होता है। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य विद्वान और हितैषी दोनों हैं, ऐसा मनुष्य मिलना क्या है, दुर्लभ है। आगे देखिए, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसाद्यति या लोकम तम लोको न प्रतिद्यति। चक्षुषा मतलब नेत्र से, नेत्र से, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, प्रसाद्यति मतलब प्रसन्न करता है, प्रसिद्धति यानी प्रसन्न करता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। जो मनुष्य नेत्र से, चक्षुषा मतलब नेत्र से, इसके आगे लिखेंगे जो मनुष्य नेत्र से, या जो मनुष्य नेत्र, मन, वाणी, कर्म, जो मनुष्य नेत्र, मन, वाणी, कर्म, इन चारों से, लोकम मतलब संसार को, प्रसाद्यति मतलब प्रसन्न करता है, तम लोको उसको, लोक, नु प्रसिद्ध्यति उसे प्रसन्न करता है। जो मनुष्य नेत्र, मन, वचन, कर्म से, इन चारों से संसार को प्रसन्न करता है तो संसार उसे प्रसन्न करता है। आगे देखिए क्या अर्थ है। अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधु, साधुना जयेत, जयेत कृदम दानेन जयेत, सत्येन चा अनित्रम। अक्रोधेन मतलब शांति से, बिना क्रोध के, अ मतलब बिना, क्रोधेन मतलब क्रोध, जयेत मतलब जीतना चाहिए, क्रोधम साधुम, साधुना मतलब होता है सज्जन, जयेत मतलब जीतना चाहिए, जयेत मतलब जीतना चाहिए, कर्दयम मतलब कृपण को यानी कंजूस को, दानेन मतलब दान से, सत्येन मतलब सत्य, च अनृतम मतलब असत्य को यानी झूठ को। देखिए क्या कहा गया है। क्रोध को अक्रोध से यानी शांति से जीतना चाहिए, क्रोध को शांति से, जयेत मतलब जीतना चाहिए। असाधुनम और जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, उन्हें सज्जन होकर, साधुना मतलब सज्जन होकर, जयेत मतलब जीतना चाहिए। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, असाधुनम और जो दुर्जन हैं, बुरे हैं, उन्हें सज्जन होकर जीतना चाहिए। कद्यम और जो कंजूस हैं, उन्हें दान से जीतना चाहिए। और च अनृतम यानी असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। आगे देखिए क्या अर्थ है। आगे है कि अकृत्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम अनुलंघनम सताम मार्गम यत् स्वर अपि तद बहु। अकृत्वा यानी न करके, परम संताप, संताप मतलब दुखी होता है, खल मंदिरम यानी दुष्ट के घर, खल मतलब दुष्ट, मंदिरम मतलब घर, दुष्ट के घर, अनुल्लंघनम
यानी उल्लंघन न करके, यानी बिना किसी उल्लंघन के, यानी दुष्ट के घर न जा करके। आगे क्या है? सताम। सताम का अर्थ है सज्जनों का। मार्गम मतलब रास्ता। ठीक है, इसका अर्थ को देखते हैं। कहते हैं कि अकृत पर संताप, दूसरों को दुखी न करके। अकृत्वा मतलब न करके, पर संताप मतलब पर मतलब दूसरों को, संताप मतलब दुखी। दूसरों को दुखी न करके, दुष्टों के घर न जाकर। सताम मतलब सज्जनों के मार्गों का उल्लंघन न करके। स्वल अपि तद बहु, जो थोड़ा मिल जाए। यत मतलब जो, स्वल अपि मतलब स्व, अल्प मतलब अत्यंत थोड़ा, यानी थोड़ा मिल जाए। तद बहु वही बहुत है। दूसरों को दुखी न करके, दुष्टों के घर न जाकर, अच्छे लोगों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा मिल जाए वही बहुत है, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, सत्य आधार स्तप तैलम दयाव्रति क्षमा सिखा अंधकार प्रविष्टम दीपो यत्नेन वार्ताम। देखिए इसका अर्थ क्या है? आधार का अर्थ होता है टेक, यानी आधार। वर्ती का अर्थ होता है बत्ती। शिखा का मतलब होता है लौ, जो लौ जलती है। ठीक है। वार्त्याम का अर्थ होता है जलाना चाहिए। अब देखिए इसके अर्थ की ओर चलते हैं। क्या इसका अर्थ है? सत्य आधार स्तंभ तैलम, सत्य ही जिसका आधार है। तप तैलम, और तप जिसका तेल है। सत्य जिसका आधार है, तप जिसका तेल है। दयाव्रति, और दया जिसकी बाती है। वर्ती मतलब बाती। सत्य जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, दया जिसकी बाती है, क्षमा जिसकी लौ है। ऐसे दीपों मतलब दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेशम मतलब प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। सत्य जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, दया जिसकी बाती है, क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। अगला क्या है? अर्थ। तज्य दुर्जन संगम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोत्तरात्रम स्मरण नित्य नित्यताम। देखिए तज्य मतलब छोड़ दो, दुर्जन मतलब दुष्ट, संसर्गम का मतलब होता है सत्य संगति, भज मतलब अनुकरण करो, साधु मतलब अच्छे, समागमम मतलब साथ, कुरु मतलब करो, पुण्य महोत्तरात्रम पुण्य मतलब पुण्य, स्मरण मतलब याद रखो, नित्य मतलब हमेशा। अर्थ देखते हैं। कहते हैं दुष्टों की संगति, दुर्जन संगम मतलब दुष्टों की संगति, त्यज मतलब त्याग दो। साधु मतलब जो सज्जन है उनका समागमम भज, उनकी संगति करके। पुण्य महोरात्रम नित्य और रात्रि पुण्यमय करो, रात्रि पुण्यमय करो। दुष्टों की संगति तज्य मतलब त्याग दो, साधु की संगति में रहो और अपने रात्रि को पुण्यमय करो। स्मरण नित्य नित्याम, नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो, यानी संसार की नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो। दुष्टों की संगति छोड़ दो, साधु की संगति करो, अपनी रात्र मतलब रात्रि को पुण्य करो मतलब करो, और इस संसार के नित्य और अनित्य का स्मरण करो। ठीक है। आगे देखिए क्या है? आगे है कि मनसी वचसी कार्य पुण्य पीयूष पुड़ा स्त्री भुवन उपकार से भी प्रीणयंत पर गुणम परमाणुनम
पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्ते संति सतम कृत्य अंतः। क्या इसका अर्थ है? मनसी अर्थात मन, परमाणु पर्वतीकृत्य, नित्य मतलब हमेशा, यहां से इसका अर्थ है ना, मनसी वचसी काये, काये मतलब शरीर में, मनसी मतलब मन, वचसी मतलब वचन, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य पीयूष पूर्णा का अर्थ है पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, पीड़यंत मतलब प्रसन्न करना होता है, परगुण परमाणुनम यानी दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को, पर्वतीकृत्य पर्वत जैसा बड़ा बनाकर, निर्ज हृदयम अपने हृदय में, विकसंतः मतलब खिलते हुए। ठीक है, अर्थ देखते हैं क्या है। कहते हैं कि मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न रखने वाले या प्रसन्न करने वाले, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, उपकारों से त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों को, प्रेरयंतः मतलब प्रसन्न करने वाले, पर गुणों दूसरे के परमाणु यानी परमाणु जैसे छोटे से छोटे गुण को पर्वत जैसा बड़ा कर देने वाले या बड़ा मान करके, नित्य मतलब हमेशा, निज हृदयम अपने हृदय में, विकसंतः मतलब आनंदित होने वाले, संति संत की अंते सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं, जो मन वचन शरीर, मन वचन शरीर में पुण्य अमृत से परिपूर्ण, तीनों लोकों में उपकार करने वाले, ऐसे लिखिएगा, तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे से गुण को पर्वत जैसा बड़ा मानकर, नित्य मतलब हमेशा अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले ऐसे कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। इतना आप लिखेंगे। देखिए, अब तक हमने 3 पाठों की व्याख्या को देख लिया है, यानी वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, इन तीनों के हिंदी अनुवाद पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब चौथा जो आपका इस सत्र में पूछा जाने वाला चैप्टर है परमहंस रामकृष्ण, जो आपके पाठ्य पुस्तक में 6वां पाठ है। परमहंस रामकृष्ण का अर्थ है रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। इन सारी चीज़ों का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। पहले हम पाठ प्रवेश को पढ़ लेते हैं, जो कि इस प्रकार है कि इस पाठ में परम सिद्ध महात्मा स्वामी रामकृष्ण के तपःपूत सिद्धि प्रदर्शन से विमुक्त चरित्र का निरूपण किया गया है। सिद्धि साधना के लिए होती है, न कि प्रदर्शन के लिए। इस स्वरूप के मूर्त रूप परमहंस का मानना था कि जन कल्याण ही मानव का उत्कृष्ट धर्म है एवं दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की परम उपासना है। यानी परमहंस जी मानते थे कि जो सिद्धि है वो साधना के लिए होती है, न कि दिखावे के लिए। लोगों का कल्याण करना ही मनुष्य का धर्म है, दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की परम उपासना है। देखिए, अब अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद दिया गया है कि रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। तस्य विषय, उनके विषय में महात्मनम गांधीनम उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है, परमहंसस्य रामकृष्णम, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरितम, जीवन चरित, धर्म आचरणस्य, धर्म के आचरण का प्रायोगिकम विवरणम विद्यते, विद्यते मतलब है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है या प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अस्मभ्यम हमें, ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शनों के लिए, शक्ति प्रदादति, प्रदादति मतलब होता है प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कश्चित् निरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवनम ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन किसी के केवल
किसी के केवल निरस ज्ञान वचन नहीं है, अपितु बल्कि तस्य उनकी जीवन ग्रंथस्य जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठानि एवं पृष्ठ भी हैं। उनके वचन किसी के केवल निरस ज्ञान वचन नहीं है, बल्कि उनके जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनस्य अहिंसाया, उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यते। मूर्तिमान मतलब साक्षात, पाठ मतलब पाठ, विद्यते मतलब है। उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ है। स्वामिनः स्वामी रामकृष्णस्य रामकृष्ण जन्म बंगाल, बंगेशु मतलब बंगाल, हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर यानी कामारपुकर नामक स्थान में 1836 ख्रीस्ताब्दी मतलब ईस्वी में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरों परम धार्मिको आस्तमान, उनके माता पिता, पितरों मतलब माता पिता, परम धार्मिको अत्यधिक धार्मिक, आस्ताम मतलब विचारों के थे। उनके माता पिता अत्यधिक धार्मिक विचारों के थे। बाल्याकाल देवे रामकृष्णम अभूतम चरित्रम अदर्श्यते, बाल्याकाल से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को अदर्श्यते मतलब प्रदर्शित किया या प्रकट किया। बाल्यावस्था में ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रकट किया। तदामीव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, उसी समय, तदामीव यानी उसी समय उनकी ईश्वर में सहजा मतलब स्वाभाविक, निष्ठा अजायत मतलब निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। उसी समय उनकी ईश्वर में स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सहजे समाधो अतिष्ठत, अतिष्ठत मतलब स्थित हो जाते थे। ईश्वर की आराधना के समय यानी ईश्वर की पूजा के समय या ईश्वर की आराधना के अवसर पर वह सहज समाधि में स्थित हो जाते थे। एक बार सिर्फ इसका अर्थ देख लीजिए। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन किसी के केवल निरस ज्ञान वचन नहीं, बल्कि जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ है। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश में कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता परम धार्मिक विचारों के थे। बाल्यकाल में ही रामकृष्ण का अद्भुत चरित्र प्रकट होता था या बाल्यकाल में ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र प्रकट किया। उसी समय उनकी ईश्वर में स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। ईश्वर की आराधना के अवसर में वे सहज समाधि में स्थित हो जाते थे। उसी समय ईश्वर में उनकी स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। उसी समय मतलब बाल्यकाल से ही ईश्वर में उनकी स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। ईश्वर की आराधना के समय वे सहज समाधि में स्थित हो जाते थे। इतना आप लिखेंगे। अगला क्या है? परम सिद्धो अपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम नो उचितम अम्यते। परम सिद्ध होते हुए भी, परम सिद्धो अपि यानी परम सिद्ध होते हुए भी, सह मतलब वह, सिद्धिनाम मतलब सिद्धियों का, प्रदर्शनम मतलब प्रदर्शन, नो उचितम अमन्यते उचित नहीं, अमन्यते मतलब मानते थे। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक बार किंचित किसी भक्तिन मतलब भक्त ने, कश्चित मतलब किसी, महिमा यानी महिमा का,
एवं वर्णित, इस प्रकार वर्णन किया। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। क्या वर्णन किया कि असो मतलब वह, महात्मा मतलब महात्मा, पादुकाभ्याम यानी पादुकाओं से। पादुकाओं का मतलब होता है मतलब खड़ाऊ जो पहनते थे लोग, महात्मा लोग, तो उनके लिए कहते हैं कि असो महात्मा, वह महात्मा पादुकाओं से नदी तरती, नदी पार कर लेता है। इस प्रकार एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वह महात्मा अपनी पादुकाओं से नदी पार कर लेता है। इति महतो विस्मय विषय, यह बड़े आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य का, विषय यह मतलब विषय है, यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण ने मंदम धीरे से अहसत हंसते हुए अवदत मतलब कहा या बोले। परमहंस उसकी बातों को सुन करके परमहंस रामकृष्ण जो हैं वो धीरे से हंसे और बोले, अस्या सिद्धे, इस सिद्धि का मूल्य पण द्वय मात्रम, इस सिद्धि का मूल्य 2 पैसे मात्र है। पण द्वयम नौक्याम सामान्यो जना नदी तर्यते, क्योंकि 2 पैसे से ही नाव द्वारा साधारण व्यक्ति नदी को पार कर लेता है। जब एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वह महात्मा अपनी पादुकाओं से नदी पार कर लेते हैं, यह बड़ा ही आश्चर्य का विषय है, तो परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसते हुए बोले कि इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 रुपये मात्र है, क्योंकि 2 रुपये में कोई भी सामान्य मनुष्य नदी को नौका से, नौका मतलब नाव से, नदी पार कर लेता है। अन्या सिद्ध्या केवलम पर्णद्वयो लाभो भवति, इस सिद्धि से केवल पर्णद्वय मतलब 2 पैसे का ही लाभो भवति मतलब लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश सिद्धि प्रदर्शन, इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ, ऐसा वो कहते हैं। रामकृष्णस्य विषय एवं विधा बहवो कथानक प्रसिद्धा सन्ति, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवन सह आत्मचिंतने निरतः आसीत्, आजीवन वे आत्मचिंतन में लगे रहते थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा, उनके विषय में अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। उनके विषय में अनेक अनुभव लोके मतलब संसार में, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु, उनके वचनों में ही, तस्य मतलब उनके अध्यात्म अनुभव वर्णित, उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। रामकृष्ण के विषय में ऐसे बहुत सारे कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवन वो आत्मचिंतन में लगे रहते थे। अस्मिन् विषय तस्य अनेके अनुभव लोके प्रसिद्धा, इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभवा वर्धते, उनके वचनों में ही उनके आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है। क्या? पहला यह है कि जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रिमतो आकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समो उत्सुका भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। क्या है कि जले निमज्जिता, निमज्जिता मतलब होता है डूबे हुए। कहते हैं कि जल में डूबे हुए, प्राणा मतलब प्राण को, यथा मतलब जिस प्रकार, निष्क्रमतु मतलब निकालने को, आकुलः मतलब व्याकुल, चेत मतलब यदि, सम उत्सुका मतलब उत्सुक, भवितुम अर्हति यानी हो सकती है। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। जल में डूबे हुए, निमज्जिता मतलब डूबे हुए, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि
लोग ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक हो जाएं तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जिस प्रकार जल में डूबे हुए प्राण निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार तथा मतलब उसी प्रकार लोग ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक हो जाएं तो ईश्वर दर्शन हो सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं किम अपि, किसी भी साधनम मतलब साधना को पूरा करने के लिए दिन त्रयाकः काल नैव अपेक्षते, मुझे 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मत्य कृते मुझे 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। नाहम वाक्छामि भौतिक सुख संप्रदा विद्यमान, मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता। अहम तुम ताम विद्याम वाक्छामि यथा हृदय ज्ञानस्य उद्यो भवति, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। मैं किसी भी भौतिक सुख वाली विद्या को नहीं चाहता। अहम तुम ताम विद्याम वाक्छामि, मैं तो ऐसी विद्या को चाहता हूँ यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुष स्वीकेन योग अभ्यास बलावेन एतावान महान संचयातः, ये महापुरुष स्वीकेन मतलब अपने योग अभ्यास बलेन, योग अभ्यास के बल से ही, एतावान मतलब इतने, महान सज्जायतः मतलब महान हो गए। ये महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल पर ही इतने महान हो गए। सह मतलब वे, ईदृशम मतलब ऐसे, विवेकी मतलब विवेकशील, शुद्ध चित्तम मतलब शुद्ध चित्त वाले यानी शुद्ध मन वाले, आसीत मतलब थे। वे ऐसे विवेकी और शुद्ध मन वाले थे। यत मतलब कि तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायन स्वीकेन आचाराण एव तेन सर्वधम साधितम, वे ऐसे विवेकी और शुद्ध मन वाले थे। यत कि उनके लिए मनुष्यों के द्वारा बनाए गए विभेदा मतलब विभेद यानी भेदभाव, निर्मूला मतलब निराधार हो गए थे। स्वीकेन आचारणेन अपने आचार से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया था। विश्व प्रसिद्ध या विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद अस्यामेव महाभागस्य शिष्य आसीत्। विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महाभागस्य मतलब महापुरुष के शिष्य मतलब शिष्य, आसीत मतलब थे। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। ते न केवलम भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशे अपि व्यापक मानव धर्मस्य डिंडी घोषणा कृता, उन्होंने न केवल भारतवर्ष बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डिंडी मतलब दुदुम्बी, कृतः मतलब बजाई। वह केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी मानव धर्म की डिंडी बजाए। तेन अन्य च शिष्य, उन्होंने अन्य च शिष्य दूसरे शिष्यों ने भी, जनानाम कल्याणम उनके दूसरों शिष्यों ने भी मनुष्यों के कल्याण के लिए स्थाने स्थाने जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित, जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम का स्थापना किया। उनके अन्य शिष्यों ने भी मानव के कल्याण के लिए जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम को स्थापित किया। ईश्वर अनुभव दुखिताम, ईश्वर का अनुभव दुखी जनानाम मतलब मनुष्यों की सेवाया पुष्यति, सेवा से ही पुष्ट होता है। इति रामकृष्णम महान संदेश, यही रामकृष्ण का महान संदेश है। ईश्वरस अनुभव, ईश्वर का अनुभव, दुखिताम जनानाम दुखी मनुष्यों की सेवा से ही पुष्यति मतलब पुष्ट होता है। इति रामकृष्ण महान संदेश, यही रामकृष्ण का महान संदेश है। इस तरह यह चैप्टर भी समाप्त होता है। अब अंतिम आपका जो चैप्टर है कृष्ण गोपाल नंदना, इसके विषय में भी हम पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में।
ठीक है, सारी चीज़ें जो भी समझ में नहीं आ रही है आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए सप्तम पाठ है, इस सत्र में यह भी आने वाला है, कृष्ण गोपाल नंदना यानी गोपाल नंदन कृष्ण। ये देखिए आपका 7वां चैप्टर है और आपका इस प्रकार इस बार 2 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, तो ये 5वां चैप्टर जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ करके ये 5वीं व्याख्या हमारी होगी, पर आपकी बुक में 7वां चैप्टर है। क्या है? कृष्ण गोपाल नंदना यानी गोपाल नंदन कृष्ण। क्या है इसकी व्याख्या पर हम बढ़ते हैं आगे। पाठ प्रवेश में दिया गया है कि इस पाठ में पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अलौकिक लोकोपकारी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृत कार्यों का विशद निरूपण किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के गोपाल नंदक स्वरूप का उल्लेख आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त इंद्रियों के पुष्टिकारक और आनंद प्रदायक रूप का निर्दर्शन होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें चीजें। देखिए गोपाल नंदनम कृष्ण का पाठ प्रवेश हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इस पाठ में पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अलौकिक लोककारी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृत कार्यों का विशद निरूपण किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के गोपाल नंदक स्वरूप का उल्लेख आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त इंद्रियों के पुष्टि कारक और आनंद प्रदायक रूप का निदर्शन है। सुविदित में वो श्री कृष्ण लोक उत्तरो महापुरुष आसीत। सुविदित मेव यानी भली भांति ज्ञात ही है, यानी अच्छी प्रकार से ज्ञात है। श्री कृष्ण लोकोत्तर यानी अलौकिक, महापुरुष मतलब महापुरुष, आसीत मतलब थे। यह अच्छी प्रकार से ज्ञात है कि श्री कृष्ण लौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष, अयम मतलब यह, महापुरुष मतलब महापुरुष, सहस्त्रेभ्य हजारों वर्ष पहले, प्राक मतलब पहले, हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति, आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान है। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, जो कि अद्यापि आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। आगे क्या है इसकी व्याख्या। श्री कृष्ण मातुलः, मातुलः मतलब मामा, कंस यानी कंस, श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक आसीत, अत्याचारी शासक था। श्री कृष्ण का मामा कंस जिसका नाम था, श्री कृष्ण के मामा जिनका नाम कंस था, अत्याचारी शासक था। सपूर्वम वह पहले, स्वभगिन्या, भगिना मतलब बहन का, वह पहले स्व मतलब अपने, भगिन्या मतलब बहन का, देवक्या यानी देवकी, श्री वसुदेव सह विवाहम अकरोत, श्री वसुदेव के साथ विवाह अकरोत मतलब साथ किया। वह पहले अपनी भगनी यानी अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव के साथ किया। पश्चात उसके बाद आकाशवाणी सुन करके देवकी पुत्र यानी देवकी से उत्पन्न पुत्र स्वमृत्यु समाचार विज्ञाय, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा ऐसे समाचार विज्ञाय मतलब जानकर, उभावपि कारागारे निक्षिप्त, वह उभावपि मतलब दोनों लोग को यानी देवकी और वसुदेव को कारागारे जेल में निक्षिप्त डाल देता है। देखिए अर्थ फिर से, तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, उसी कारागार में जेल में श्री कृष्ण जातः मतलब उत्पन्न हुए यानी जन्म लिए। यह अच्छी प्रकार से ज्ञात है कि श्री कृष्ण लौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष, यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, जो कि आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। वह पहले अपनी बहन देवकी
का विवाह श्री वसुदेव के साथ किया। उसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि देवकी के जो पुत्र होगा देवकी के पुत्र के द्वारा ही अपनी मृत्यु का समाचार विज्ञाय मतलब जानकर वह देवकी और वसुदेव दोनों को ही कारागार निक्षिप्त, कारागार यानी जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे, वही जेल में श्री कृष्ण जाता, श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण से जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्षस्य, कृष्ण पक्ष की अष्टमयाम यानी अष्टमी तिथो मतलब तिथि को मथुरायाम अवत, मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रि, आधी रात में, यदयाम जब उत्पन्न जाता, श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, तदा तब आकाशे, आकाश में, घटा टोपा, घटाओं से घिरे, मेघा मतलब बादल, मूसलाधार वर्षा अकुर्वम, मेघों ने मूसलाधार वर्षा की। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रि, आधी रात को जब यदयाम उत्पन्न जाता, जब श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, तब आकाश में घटाओं से घिरे मेघों से मूसलाधार वर्षा हुई। तदा रात्रि, उस समय, अंधकार पूर्णा आसीत, अंधकार पूर्ण रात्रि थी। परम वसुदेव, किंतु वसुदेव पुत्रस्य रक्षणार्थम, वसुदेव जो उनके पिता थे, ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम तम आदात्य उत्ताल गंगा यमुनाम उत्तीर्ण गोकुले नंद गृहम प्राप्यते। पापयत मतलब पहुंचा दिया, उत्तीर्ण मतलब पार करके, उताल तरंगाम मतलब ऊंची ऊंची लहरों वाले, आदाय मतलब लेकर। तभी वसुदेव ने अपने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए उसको लेकर, आदाय मतलब उसको लेकर के, उताल गंगा ऊंची लहरों वाली, यमुना को पार करके, गोकुले नंद गृहम प्राप्यत, गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। तभी वसुदेव ने अपने पुत्र जो कि उत्पन्न हुए थे उनकी रक्षा के लिए तुरंत उसको लेकर के ऊंची लहरों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। तत्र बाल्यादेव, वहां बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत, श्री कृष्ण मनुष्यों के हृदय को प्रिय हो गए। वही बाल्यावस्था में श्री कृष्ण लोगों के हृदय को प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम सौंदर्य बाल्यलीला च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत। बाल्यकाले, बचपन में ही इन्होंने अपने सौंदर्य एवं बाल लीलाओं से सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लिया। कापी गोपिका, कोई गोपिका, तम अंके मतलब गोदी में, उन्हें गोदी में लेकर निधाय स्वगृहम नयति, अपने घर ले जाती थी। अपरा, दूसरी, तम दुग्धम पाययति, उन्हें दूध पिलाती। अन्या, दूसरे, तस्मै नव नेतम ददाती, तो अन्य कोई उन्हें मक्खन देती। बाल्यकाल में वह अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लिए। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सभी लोगों के मन को मोह लिए। कोई गोपिका उन्हें अपने अंक मतलब गोद में निधाय मतलब लेकर अपने घर को जाती, तो अपरा कोई तम दुग्धम पायति, उन्हें दूध पिलाती। अन्य कोई उन्हें मक्खन देती।
श्रीकृष्ण प्रेम से दत्तम दुग्धम पिबती, दिया गया दूध पीते। नवनीतम च खादती, नवनीतम और मक्खन च खादती और खाते। श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पा करके वह स्वमित्र अपने मित्रों, गोपे मतलब ग्वाल बालों, सह मतलब साथ, कस्मित गृहे प्रविश्य दधि खादती, किसी के घर में घुस करके, दधि मतलब दही, खादती मतलब खाते। मित्रेभ्यम ददाती और मित्रों को देते। अवशिष्टम शेष दधि मतलब दही, भूमोपात्यति भूमि पर गिरा देते। कदा दंडी भाणम च तोड़ती और कभी कभी दही के बर्तन को तोड़ती मतलब तोड़ देते। बचपन की देखिए लीलाएं जो है उसका वर्णन है कि अवसर मिलने पर वह अपने मित्रों के साथ किसी के घर में प्रवेश करके दधि खाद्यति दही खाते और मित्रों को भी देते थे। अवशिष्टम और बचे हुए दधि मतलब दही को भूमोपात्यति भूमि पर गिरा करके, यदा कदा दंडी भाणम तर तोड़ती और कभी कभी दही रखने वाले बर्तन को तोड़ देते थे। ठीक है। एतत् सर्वे तो अपि तस्य शीलम सौंदर्यम च प्रभावितो न को अपि तस्मिं क्रोध्यति परम सर्वम नष्टमय स्नेहति। यह सब करते हुए भी तस्य शीलेन उनके शील, सौंदर्य और सौंदर्य से प्रभावित हुआ। न को अपि न कोई भी तस्मै क्रोध्यति उन पर क्रोध नहीं करता था। परम बल्कि सर्वे तस्मिन् इच्छन्ति बल्कि सब उनसे स्नेह करते थे। एतत् सर्वे यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, बल्कि सभी उसने स्नेह ही करते थे। अनंतर श्री कृष्ण गोपाले सवनम गत्वा गाः चारयति। अनंतरम बाद में श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर, वनम गत्वा मतलब वन जाकर, गाः चारयति गायों को चराते। तत्र च वेणुम वाद्यति, वेणु मतलब वंशी, वहां वंशी बजाते। अनेन सर्वा गावः गोपाल स सर्वाणि कार्याणि विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, तस्य उनके वेणु वादनम शृण्वन्ति, इससे सभी गायें, इससे सभी गावः मतलब गायें और ग्वाले अपने सर्वाणि मतलब समस्त कार्याणि कार्यों को, विहाय मतलब छोड़कर, तस्य मतलब उनके वेणु वादनम वंशी वादन, शृण्वन्ति मतलब सुनते। अनंतरम श्री कृष्ण बाद में श्री कृष्ण, एक सेकंड, बाद में श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गाय चराते। तद्र च वेणु वाद्यति, वहां वे बंसी बजाते। अनेन सर्वा इससे सभी गायें और समस्त जो ग्वाले थे अपने कार्यों को छोड़कर उनके बंसी वादन सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णम अकरोत्, उनकी बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अंतरः इसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर के गाय चराते और वहीं वेणुओं यानी बंसी बजाते। इससे सभी गायें और ग्वाले अपने सारे कार्यों को छोड़कर उनके वंशी वादन को सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में तस्य मतलब उनके यानी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बालः, जब ये बालक ही थे, तदा कंस सहंतुम, तब कंस ने हंतुम इन्हें मारने के लिए बहुनम राक्षाम प्रेष्यते, एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा। प्रेष्यत मतलब भेजा। यदा यम बालकः, जब ये बालक ही थे,
तदा तब कंस तम हंतुम, तब कंस ने इन्हें मारने के लिए बहुन राक्षस क्रमशः मतलब एक के बाद एक, बहुन मतलब बहुत राक्षस प्रेष्यत राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण, किंतु श्री कृष्ण ने स्वकौशलेन अपने कौशल से, शौर्यम और पराक्रम से तान सर्वान अहन, उन सबको मार दिया। किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और शौर्य से उन सभी को मार दिया। न केवलम राक्षस सभ्य, वह न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्ति गोकुलवासियों जरानाम अरक्षत, उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अन्य विपद, अन्य भी जो भी विपत्ति आती थी उससे गोकुलवासी लोगों की वह रक्षा करते थे। एकदा वर्ष अकाले, एक बार वर्षा ऋतु में, गोकुले गोकुल में यमुना जलम वेगेन अवर्धते, एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। तदा तब श्री कृष्ण स्वप्राणान, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों का अविघ्नम सर्वान गोकुल निवासी अरक्षत, अपने प्राणों की चिंता न करके सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल अचानक से बढ़ने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की रक्षा किए बिना सभी गोकुलवासियों के प्राणों की रक्षा की। एवं निरतम गोकुलवासी नाम जनानाम कष्टानि निवारयन्, इस प्रकार निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए, कष्टानि निवारण मतलब इस प्रकार निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए तेसाम हृदय पदम धार्यते, उन्होंने उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्याकाल देवे, बचपन से ही स्वतम गुणे परोपकार भवम च लोकप्रिय अभवत, अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हो गए। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हुए। ठीक है, इतने हमने लगभग आपके जो 5 चैप्टर आने वाले हैं इस साल क्लास 9 के लिए संस्कृत के, उन सभी की हिंदी अनुवाद को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें मनोबल मिलता रहे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।